गुड मॉर्निंग मेरे सेठ श्रेणियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से होंगे आप सभी लोग। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं सचिन शर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए, तो मेरे सेठ श्रेणियों तैयार हैं? क्या चल रहा था? परसेंटेज पढ़ रहे थे आप सभी लोग। मैंने बताया था कि परसेंटेज मैंने कहा था बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी नींव यानी बेस मजबूत होगा। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हो वो आपके क्लियर हो जाए। आज हम लोग जो है जनसंख्या पर बेस क्वेश्चन करेंगे, जो यानी पॉपुलेशन पर बेस क्वेश्चन जो है उन पे करेंगे। क्लियर है? तो कॉपी पेन निकाल लिया मेरे सभी बच्चों ने? ठीक है, चलें फिर तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, आगाज किया जाए पहले क्वेश्चन का। देखा जाए कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो जाती है। जब 10% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या कितनी हो जा रही है? 1 लाख हो जा रही है। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, यानी आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्लियर है बात? तो देखिए, कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये बताइए पहले कितने परसेंट से बढ़ रही थी जनसंख्या? जनसंख्या 10% से बढ़ रही थी। तो हमने कहा ठीक है, 10% से क्या हो रही है? इंक्रीज। 10% की वैल्यू बोलिए, बहुत सही, 1/10। गुड, यानी आप लोगों ने याद कर रखा है। अब चलिए, तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। 10 बढ़ रही है तो यानी आपको ऐड कर देना, अगर बढ़ रहा है तो ऐड करना है, और अगर घट रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी पहले जनसंख्या थी 10, बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10 और 1 11। ठीक, अच्छा बताइए कितने वर्ष की बात कर रहा है? 3 वर्ष की। जितने साल का है आप उतना पावर लगा दीजिए। ठीक, तो यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये हो जाएगा 1331। क्लियर? अब उसने आपसे कहा था, क्या कहा है कुछ, कि जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। अच्छा ये बताओ, 1 लाख कि ये कितना है? 1000। अब इस 1000 को अगर 1 लाख बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो यानी क्या हो जाएगा? ये 1 लाख बन जाएगा 1 लाख। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी ये कितना हो गया? यानी 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,33,100 हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन के गांव आबादी इस समय 6,760 है। 6,760 है। यदि इसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 साल पहले का पूछ रहा है कि बताएं 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। चले, तो ये बताइए इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? कितने परसेंट से बढ़ रही है? 4% से। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। गुड, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे। ठीक, तो यानी पहले जनसंख्या कितनी थी? 25, बढ़कर कितनी हो गई? 26। लेकिन उसने कितने समय के लिए कहा? 2 वर्ष के लिए बोला है ना? कितने वर्ष के लिए बोला है? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए बोला है तो आप कितनी पावर लगाएंगे? यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक, 25 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाता है, और इसका कितना हो जाता है? 676 हो जाएगा। क्लियर? अब उसने कहा कि 2 वर्ष पूर्व जो है जनसंख्या कितनी है? 6,760 है। अच्छा ये बताइए, ये 676 है, अगर मुझे इसे 6,760 बनाना हो तो कितने की कमी है? 0 की कमी है। तो भाई मैं इसको क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। तो यानी जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पूर्व? 6,250 थी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए, रीड किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसके वर्तमान आबादी 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
कोई दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ रही है बताएं? जनसंख्या 10% से, बहुत सही बात, 10% से जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमने कहा 10% की वैल्यू 1/10 बढ़ रही है, तो मैंने कहा भाई ये कितना हो जाएगा 10, और बढ़ रही तो 10 1 11 हो जाएगा। अच्छा कितने साल के लिए बढ़ रहा है जरा बताएं, जरा कितने साल के लिए? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष कह रहा है तो क्या करेंगे, पावर 2 लगा देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इसका कितना हो जाएगा 121। क्लियर है? अब उसने कहा कि 2 वर्ष में यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो रही है 1,21,000, 1,21,000। तो ये बताइए इसको अगर 1,21,000 बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये बन गया 1,21,000। तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख। यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा जनसंख्या कितनी थी उस नगर की, तो वहाँ पर कितनी थी 1 लाख थी। क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। मतलब एक नगर है, वहाँ पर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कितने हैं 3 लाख है, और उस पॉपुलेशन में यानी उस नगर में 1,80,000 क्या है पुरुष हैं, 1,80,000 क्या है पुरुष हैं। अब ये भी कह रहा है कि उस नगर में जो जनसंख्या है उसका 50% क्या है साक्षर है। ठीक, तो पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या बताइए जो साक्षर हैं। ठीक, साक्षर महिलाओं की संख्या, यानी आपको ये बताना है कि उस नगर में कितनी साक्षर महिलाएं हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा 3 लाख टोटल पॉपुलेशन है उस नगर की, और अगर 50% साक्षर होंगे तो 3 लाख का 50% यानी 30 का 50% कितना हो जाएगा 1.5, 30 का 50% कितना हो जाएगा 15। तो यानी हमने कहा 50% जनसंख्या अगर इसकी साक्षर है तो यानी कितना 1,50,000 पॉपुलेशन क्या है इसकी वहाँ की उस नगर की, 1,50,000 जनसंख्या उस नगर की क्या है पढ़ी लिखी है। अब उसने कहा कि इसका जो है यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है यानी मेल जो है इसमें से कितने हैं 1,80,000, कितने हैं 1,80,000। अब ये भी कह रहा है कि जो पुरुष हैं 1,80,000 जो पुरुष हैं उनमें से 70% पढ़े लिखे हैं। तो भैया इसमें 70% केवल पढ़े लिखे हैं, तो इसका जब 70% निकालेंगे तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, तो यानी 1,26,000 मेल हैं जो क्या हैं साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे। टोटल कितने पढ़े लिखे 1,50,000। अब 1,50,000 अगर कुल पढ़े लिखे हैं जिसमें से 1,26,000 केवल पुरुष हैं पढ़े लिखे, तो महिलाएं नहीं निकाल लेंगे। अरे भाई महिलाएं कितनी हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24,000 महिलाएं आएंगी। देखिए 150 में जब 126 घटाएंगे तो कितना आता है 24, बाकी जीरो तो बोनस में आपके चल ही रहे हैं, तो यानी कितने 24,000 महिलाएं। यानी इस पॉपुलेशन में से जो 1,50,000 जनसंख्या पढ़ी लिखी है उसमें से 24,000 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर आपसे ये पूछता कि कुल महिलाएं कितनी हैं तो ये कितना 70% है, तो इसका बाकी निकाल देना। ठीक है, नहीं ये तो पढ़े लिखे। हाँ पुरुष कितना 1,80,000, तो ये इधर से निकाल लोगे तो 1,12,000, 1,12,000 क्या हो जाएंगे महिलाएं, अगर महिलाओं की संख्या पूछता है तो। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे तो पूछ रहा था कि महिलाओं वो महिलाएं बताइए जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो पढ़ी लिखी यानी साक्षर एजुकेटेड कितनी है 24,000 महिलाएं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके जो हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए। इससे पहले मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले बताया था कि किसी में अगर लाभ हो रहा हानि हो रहा, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको ये मालूम हो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। और हाँ ये 10% की वैल्यू कहाँ से आ रही है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।